राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला में। और जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि आज मैं वर्ल्ड मार्केट एंड ट्रम्प टैरिफ के ऊपर डिस्कशन करूंगा, तो कल रात को सब यूएस मार्केट और वर्ल्ड मार्केट बंद हुआ और आज सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। तो अगर हम देखें तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। आप देखिए डाउ जोन्स जो है वो 5.5% नीचे बंद हुआ है, S&P 6%, नैस्डैक लगभग 6%। यूरोपियन मार्केट्स भी देखेंगे तो लगभग 5% के अराउंड बंद हुआ है। और जो गिफ्ट निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी जो इंडियन मार्केट्स का इंडिकेशन होता है कि वो अगले दिन कितना ऊपर या नीचे खुल सकता है, वो आपको दिखा रहा है कितना, ये दिखा रहा है लगभग 3% नीचे। मतलब मार्केट 3% गैप डाउन नीचे होगा। और अगर कल मार्केट 3 से 5% नीचे चल जाए मंडे को, तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। और और ये सब क्यों हो रहा है? सबको पता है कि भाई एक टैरिफ वॉर शुरू हुआ है और ये टैरिफ वॉर एक्सटेंड भी हो सकता है। तो इस टैरिफ वॉर के ऊपर चर्चा करने से पहले कि इसका असर क्या होगा, नहीं होगा और क्या चल रहा है, मैं एक बात आपको बता दूं कि बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कि भाई जो ट्रम्प है, ट्रम्प कुछ भी बोलता है, कभी भी बोल लेता है, जो मन में करता है, वो अपने बात में स्टिक नहीं करता है। एंड ही डजेंट नो एनीथिंग, ही डजेंट नो एनीथिंग। कुछ कुछ लोग जो न्यूज़ में, मीडिया में दिखाते हैं कि भाई वो राहुल गांधी है अमेरिका का। तो जितने लोग भी इस तरह का बात करते, पहले तो आप ये समझ जाइए कि इंडिया जो है, इंडिया का जीडीपी है लगभग $4 ट्रिलियन मुश्किल से, और यूएसए का जीडीपी है करीबन $22 ट्रिलियन। इंडिया का आबादी 150 करोड़ है और यूएसए का आबादी लगभग 30 करोड़ है। मतलब हम आबादी में उससे 5 गुना ज़्यादा है और वो हमसे जीडीपी में 5 गुना ज़्यादा है। तो मतलब आप देखेंगे तो इफेक्टिवली 25 गुना आपसे ज़्यादा है वो। तो आपको ऐसा लगता है कि उस देश के लोग इतने बेवकूफ़ हैं जो ट्रम्प को चुन के लाए हैं, वो भी ऐसा मैंडेट दिए हैं जो आज तक ऐतिहासिक रहा है वो। और आपको लगता है वो, भाई जो आदमी अपने आप को दुनिया का राजा समझता होगा बैठ के कि सबसे मैं पावरफुल आदमी हूँ दुनिया का, वो इतना बेवकूफ़ है, उसका टीम इतना बेवकूफ़ है जो आज तक अमेरिका नंबर 1 है। वो अमेरिका जो देशों को इस्तेमाल कर लेता अपने हित में और पता भी नहीं चलता है देशों को। आपको लगता है वो, उसका प्रेसिडेंट इतना बेवकूफ़ होगा, उसका टीम इतना बेवकूफ़ होगा जो ये कर रहा है? उसको पता नहीं है कि यूएस मार्केट उससे गिरेगा, उसको पता नहीं है कि उससे वर्ल्ड मार्केट गिरेगा, उसको सब पता है। आप समझ जाइए, ट्रम्प और ट्रम्प की टीम को हर चीज का आइडिया है। तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसको समझते हैं अब हम डिटेल में। तो चलिए देखते हैं कि ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए, ट्रम्प को एक चीज पता है कि भाई जो यूएसए है, यूएसए वो वर्ल्ड से खरीदता ज्यादा है, ये ज्यादा है जो इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, और बेचता जो है वो दूसरे देशों को, वो बहुत कम अमाउंट है बेचने वाला अमाउंट। अब इस ट्रेड डेफिसिट को वो कम करना चाहता है। मतलब इनफैक्ट यूएस के खुद के कंपनीज भी क्या करते हैं कि बाहर में जाके इंडस्ट्री सेटअप करते हैं और यूएसए में माल बेचते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर लेबर कॉस्ट बहुत सस्ता है। अरे भाई, यहां का 24 लाख कमाने वाला जो आईटी एम्प्लॉय होता है इंडिया में, वो भी यूएसए में बाथरूम साफ करने वाले से गरीब है। यूएसए में जो बाथरूम साफ करते हैं वो भी 2 से 3 घंटा का $75 लेते हैं, और एक दिन में कम से कम वो $200 कमा लेते हैं, दैट इज 10,000। यानी महीने का वो भी 3 लाख कमा लेते हैं जो बाथरूम साफ करते हैं। और यहाँ का आईटी एम्प्लॉय जो है वो शुरुआत करता है 3-4 लाख में, और बहुत मुश्किल से बहुत साल के बाद पहुंचता है 24 लाख में। तो वहां लेबर कॉस्ट बहुत हाई है। लेकिन अब वही ट्रम्प बोल दिया कि भाई तुम आओ यहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करो, तब हम तुमको पूरा छूट देंगे, और दूसरे देशों पे जम के टैरिफ लगा रहा है। तो अब क्या इससे यूएस को नुकसान नहीं होगा? अरे यूएस का मार्केट भी गिर रहा है, लेकिन उसको पता है ट्रम्प को कि अगर रिसेशन आया भी तो यूएस के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। तो जहां बहुत पैसा है तो जानता है कि पूरा दुनिया लड़खड़ा जाएगा, और जब इस वर्ल्ड रिसेशन के बाद अगर उभर के निकलेगा तो सबसे ज्यादा उभर के निकलेगा कौन? यूएसए।
अब ट्रम्प के पास 4 साल है, तो वो चाहता है कि भाई जितना भी उठक पटक है जो मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है वो मैं पहले साल में ही कर लूंगा, ताकि लास्ट 3 इयर्स में इकोनॉमी इतना चमके और वर्ल्ड मार्केट में यूएस मैन्युफैक्चरिंग में भी थोड़ा आगे बढ़े और फिर वो लीजेंड की तरह रिटायर हो। तो ये प्लानिंग है भाई उस बंदे का, बहुत दूर का सोच के ये सब कर रहा है। एंड ही नोज कि रिसेशन आ सकता है, बोला भी कि भाई आ जाए तो आ जाए रिसेशन, क्या दिक्कत है, कभी मरीज का इलाज करते हैं अगर तो शुरुआत में दर्द होता है तो होने दीजिए। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? डेवलपिंग नेशंस को सबसे ज्यादा दर्द होगा, जैसे इंडिया को। अब इस पे भी हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, जब मार्केट 20% गिर जाए कोई इंडेक्स, तो हम बोलते हैं वो बियर टेरिटरी में आ चुका है। तो जैसे नैस्डैक देखिए अपने 52 वीक हाई, जो कि यहां पे लिखा है आपका 52 वीक हाई, आप नीचे देख सकते हैं 20204 52 वीक हाई, अपने 52 वीक हाई से 22% नीचे है। मतलब वो 20% वाला लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। मतलब नैस्डैक जो है वो ऑलरेडी बियर टेरिटरी में आ चुका है। नैस्डैक आप देख सकते हैं, यहां पे आपको उसका 52 वीक हाई दिख रहा होगा, ये रहा। अब उसके बाद बात करते हैं डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स जो है 14% गिरा, मतलब यहां पे भी अभी 6-7% का स्कोप तो है गिरने का आराम से, क्योंकि आप समझिए कोविड के बाद 4-5 साल बढ़ा है और बहुत एक्सट्रीम हाई वैल्यूएशन में चल चुका था मार्केट। और जब एक्सट्रीम 4-5 साल बढ़ने के बाद हाई वैल्यूएशन में मार्केट जाता है तो 20% करेक्शन बहुत आम बात होता है। 10% करेक्शन तो रनिंग बुल मार्केट में आ जाता है। और अब जब यहां डिमांड स्लो डाउन है, सब कुछ है, तब तो 20% कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमारे इंडिया में रिसेशन का स्लो डाउन का कोई जिक्र ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मीडिया में और भी चीजें चर्चा होती हैं, इसका तो अभी लोगों को भनक भी नहीं है इकोनॉमी में क्या दिक्कतें हैं। अगर इकोनॉमी में दिक्कत नहीं होता तो आरबीआई पिछले 1.5 महीने में 5 लाख करोड़ का ओपन मार्केट ऑफर ला चुका है। क्यों लाता? क्योंकि उसको पता है डिमांड में स्लो डाउन है, दिक्कत है। तो ये सब चीज हमको समझना पड़ेगा। और निफ्टी तो अभी सिर्फ 13% गिरा है। 20% गिरने का मतलब होता है 21,021, और निफ्टी हमारा तो बहुत हाई वैल्यूड था, इतना जबरदस्त भागा स्टॉक सब 5 गुना 6 गुना 10 गुना, आमदनी ₹2, कंपनी का भाव 200। तो ये सब चीज ज्यादा दिन तक जस्टिफाइबल नहीं होता है। और जो करेक्शन होता है ये नेचर का तरीका होता है बैलेंस करने का चीजों को। वरना अगर एक एसेट क्लास जरूरत से ज्यादा रिटर्न दे देगा तो पूरा इकोनॉमी का पैसा वहीं नहीं चल जाएगा, पूरा बैंकिंग से निकल के, सोना से निकल के इक्विटी मार्केट में ही चल जाएगा। तो बैलेंस आउट होता है। एक बार इक्विटी मार्केट परफॉर्म करेगा, फिर उसका डाउन टर्न आएगा क्योंकि वहां लोग एक्स्ट्रा कर देते हैं, फिर सोना की तरफ पैसा टिल्ट होता है, वहां लोग ज्यादा कर देते हैं, फिर वहां पे डाउनफॉल आता है। सो दिस इज हाउ नेचर वर्क्स, दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। तो इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं इस लेवल का, मैं इसी लेवल पे लगाऊंगा पैसा, क्योंकि 20% करेक्शन बड़ी बात नहीं है, 10% तो रनिंग मार्केट में होता है। आप देखिए यहां पे कि ये आपका आईटी इंडेक्स है। आप देखिए आईटी इंडेक्स अपने हाई से 28% नीचे है। आप बताइए अगर आईटी इंडेक्स इतना गिर गया है तो भाई इनकम स्लो डाउन दिखा होगा ना, तभी तो गिर रहा है ना। तो देखिए आईटी सेक्टर में भी 28% का फॉल आ चुका है और ये चिंता का स्थिति है, क्योंकि इंडिया में $205 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट होता है और जो कि मोस्टली यूएस में होता है। तो होता क्या है, बड़े बड़े कंपनीज फिर अपने प्रोजेक्ट्स को हॉल्ट करती है, बोलते रुको देखते हैं कैसा माहौल रहेगा, क्योंकि 4 साल अब ट्रम्प है, तो रीएवैल्यूएट करते हैं कि इंडिया में प्रोजेक्ट्स देना है कि नहीं देना है, कि यहीं की कंपनी को देना वरना हम पे टैरिफ लगेगा। तो इंडिया के लिए स्थिति आईटी एम्प्लॉय के लिए बहुत खतरनाक है। खूब सारे जॉब्स आने वाले समय में जा सकते हैं, और जब जॉब्स जाएंगे तो ऑटो सेक्टर का डिमांड कम होगा। एनर्जी सेक्टर में आप देखिए ऑयल जो है 12-13% गिर चुका है 2 दिन में, 12-13 नहीं, मैं शायद 20% के 14-15% गिर चुका है, लगभग $65। ऑयल अगर इस तरह फ्री फॉल होगा तो गल्फ कंट्रीज का डिमांड कम होगा। तो हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और ऑयल का क्रैश करना रिफ्लेक्ट करता है कि भाई डिमांड में स्लो डाउन आएगा, रिसेशन। अब भले वो रिसेशन टाइप बोले ना, पर चीजें वैसे ही हो रही है। भले इंडियन मार्केट में ये बात ना हो रहा, पर चीजें वैसे ही हो रही है। आप देखिए ऑटो सेक्टर 26% नीचे, और ऑटो सेक्टर में तो भाई टेस्ला और बीवाईडी तो इंडियन
ईवी सेक्टर को खा सकता है। अभी BYD जो चाइना का जबरदस्त ईवी कंपनी है, वो तेलंगाना में पहला फैक्ट्री लगा रहा है। अब आप सोचिए ना, हम 40 लाख मैन्युफैक्चर करते हैं कार्स वगैरह इंडिया में, चाइना 60 लाख एक्सपोर्ट करता है, खाली 3 करोड़ प्रोडक्शन है उसका। हम कहां विश्व गुरु, और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है विश्व गुरु वगैरह। चाइना 3 करोड़ प्रोडक्शन करता, 60 लाख तो एक्सपोर्ट करता, हम 40 लाख तो प्रोड्यूस करते हैं खाली। तो बड़ी बड़ी बातें बहुत होती है न्यूज चैनल में कि इंडिया का समय आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बट सच्चाई अभी थोड़ा दूर है। निफ्टी फार्मा में 14% करेक्शन आया खाली, और ट्रंप बोल रहा है भाई फार्मा में तो हम बहुत जबरदस्त एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड को, क्योंकि हम बहुत सस्ता जेनरिक दवाई प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें भी करेक्शन होगा, क्योंकि लोग प्रॉफिट में बैठे हैं, और जहां जहां प्रॉफिट होगा लोग काटेंगे। ऑयल एंड गैस सेक्टर भी आपका बियर टेरिटरी में आ चुका है, इसमें भी दिक्कत है। तो आप देखिए ऑटो सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, अब जब इन सब सेक्टर में जॉब जाएगा लोगों का, क्योंकि डिमांड में कमी आएगा, तो क्या इंडिया में डिमांड में कमी नहीं आएगा? क्या कंपनीज का रिजल्ट कम नहीं होगा? तो फिर क्या निफ्टी 20% भी करेक्ट नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है। और देखिए कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा देश को कि हम जो अपना पैसा, स्टेट गवर्नमेंट्स जो पैसे बांट रही हैं, जो भी योजना, चाहे वो कोई भी योजना को, मैं ये नहीं बोल रहा सही गलत, वो पैसा बांट रही योजना में, देश का पैसा जो अर्न करता है वो देश का पैसा होता है किसके लिए? योजनाओं को बनाने के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, रोड्स के लिए, एजुकेशन के लिए। अब चाइना अपने एजुकेशन सेक्टर में $900 बिलियन खर्चा करता है, हम करते हैं $20 बिलियन, और हम विश्वगुरु बनेंगे ऐसे? तो बोलना चीजों को आसान है, अगर हमको सही में थोड़ा बढ़िया करना है तो हमको अपने मूलभूत एजुकेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा करना पड़ेगा, ना कि पैसा बांटना पड़ेगा। तो आने वाला समय जो है वो पूरे दुनिया के लिए, अगर ये टैरिफ वॉर जो कंट्रीज के हेड बैठ के सेटल डाउन नहीं किए, तो इसमें इंडिया, हमारा अगर मैं बात करूं तो नुकसान होना तय है। हमारा तो ऐसे भी नुकसान होना तय है। क्यों? क्योंकि हम टैक्स बहुत कम देते थे यूएस को, और लेते बहुत थे, टैक्स बहुत लगाए हुए थे। तो हम जब भी टेबल में बैठ के बीच का रास्ता अपनाएंगे तो वो बीच का रास्ता हमारा नुकसान वाला ही रास्ता होगा, क्योंकि अभी वन साइडेड था हमारे तरफ। अब हम जिस साइड भी थोड़ा बढ़ेंगे, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ट्रेड डील नहीं करेंगे, तो वो टैरिफ लगा के ऐसे भी मेरा एक्सपोर्ट को खत्म करेंगे। तो हमारे लिए तो हर तरीके से लूज लूज सिचुएशन में है इंडिया। तो ये पूरा एनालिसिस है चीजों का, और आप भी समझिए कि अभी पैसा जो है, कैश मेरा, तो मैं तो सोच के रखा हूं, मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, कोई कुछ नहीं खरीदना मेरे को कैश में बैठना है, क्योंकि आने वाले समय में जॉब्स वगैरह में भी दिक्कत हो सकती है। अगर मार्केट 20% तोड़ा तब जरूर मैं मार्केट में पैसा लगाऊंगा, लेकिन इस सिचुएशन में तो मैं कैश लेके बैठूंगा। तो आप भी सोच समझ के करिए जो करना है, और समझिए कि चीजें गंभीर दिख रही हैं अभी, तो अपना पैसा बचाइए। देखिए इंडियन आईटी सेक्टर $205 बिलियन एक्सपोर्ट करता है, इंडियन आईटी सेक्टर। तो क्या लिख रहा है, आप सब जगह आप पढ़ के देखिए, ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से जो बोल रहा फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भाई सब इंटरलिंक्ड है, आप समझिए। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो है जिटरी पोजीशन में है, दे वांट टू वेट एंड वॉच। भाई अरबों का, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट्स होता है, वो जल्दबाजी में नहीं होता, और वो कर रहे हैं तो उसको रोकेंगे, बोलेंगे रुको देखते हैं क्या सिनेरियो है। इंडियन फार्मा के लिए भी चैलेंज है। अभी तक हम देखिए ग्लोबल जेनरिक ड्रग प्रोडक्शन हम करते थे, 50 बिलियन से $130 बिलियन का हमारा इंडस्ट्री बन जाएगा 2030 में। तो दिक्कतें आएंगी, और अभी फार्मा सेक्टर काफी अच्छा चला 2 साल में, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, सब प्रॉफिट में बैठे, सब काटेंगे पोजीशन। तो अभी फार्मा सेक्टर में करेक्शन का बहुत जगह है। आप देखिए यहां पे ट्रम्प टैरिफ लगाएगा तो फार्मा सेक्टर बड़ा प्रॉफिट मार्जिन एंजॉय करता है। वहां पे क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, यहां से तो हम 100-200% मार्जिन में बेचते हैं वहां पे। तो हमने खूब लुटा है भाई यूएस को, है ना। मतलब बढ़ चढ़ के, में कोई डाउट नहीं, पूरा देश दुनिया जो है यूएस को बढ़िया से एक्सपोर्ट किया, लेकिन लेते समय उस पर टैरिफ मार दिया। सोचा कि यार इसको तो फर्क नहीं पड़ेगा, अमीर आदमी है, इसको क्या जाएगा 2-4 रुपया से। तो ईवी प्रोडक्शन में भी देखिए दिक्कतें आएंगी। यहां पे आप ऑटो सेक्टर में देखिए, भले ही यहां पे कुछ लिख दे लो कि दिक्कत नहीं, ये नहीं वो नहीं, अरे भाई हर सेक्टर में जब जॉब जाएगा तो ये तो ऑब्वियस सा बात है ना
कि हर सेक्टर एक दूसरे को इंटरलिंक करके परेशान करेगा। ऊपर से इंडिया में डिमांड ऑलरेडी स्लो डाउन है, मिडिल क्लास ऑलरेडी परेशान है, पैसा सरकार के पास ऑलरेडी कम है, हर राज्य सरकार पैसा बांटने में बिजी है, उनके पास पैसे की कमी है। जो इंडस्ट्रीज होती हैं ज्यादातर सरकारी ठेके पे चलती है, लेकिन ठेका निकलेगा तब सरकार के पास जब पैसा हो। 65,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है, जिसमें से 10,000 15,000 करोड़ वो देगी पैसा बांटने में, जो वादा किया। तो दिक्कतें हैं। महाराष्ट्र में 40-45,000 करोड़ देते हैं वो पैसा बांटने में, जो योजना निकाले थे चुनाव के समय। तो बहुत दिक्कतें हैं। ऐसे में कैश इज किंग। पैसा जमा करके रखिए, बचा के रखिए, बाय ऑन डिप अभी मत करिए। हालांकि मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूं, मैं ये अपने लिए बोल रहा हूं, मैं तो नहीं करूंगा, है ना। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो अपना एडवाइस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करे। तो दिक्कतें हैं, चैलेंज है, संभल के रहिए, संभल के निवेश करिए, पैसा बचाइए। मैं तो अभी बड़े इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल बच रहा हूं, कहीं पे भी कुछ नहीं, पैसा एकदम सेफ सिक्योर रख रहा हूं आराम से। एंड आई वेट 20% करेक्शन फॉर निफ्टी, आराम से फिर पैसा डालेंगे। भाव भगवान छे, भाव मिलेगा तो करूंगा भैया, नहीं तो नहीं करूंगा मैं, है ना। तो हर जगह दिक्कतें हैं, इस चीज को समझेंगे। और मंडे को तो खैर, मंडे को तो भगवान बचाए लोगों को, जो लोग बड़ा पोजीशन बना के गए थे। मेरा तो छोटा सा पोजीशन था। और वीडियो के एंड में मैं आपको इस वीक का पीएनएल भी दिखाऊंगा, तो उसको जरूर देखिएगा, है ना। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, ऊपर में आप मेरा नाम देख सकते हैं, पवन विजय, यहां पे। तो हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर और फ्यूचर एंड ऑप्शंस, 4 दिन का इस वीक का। तो आप देख सकते हैं इस वीक में मेरा चारों दिन प्रॉफिट रहा है। कुछ कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है अभी मेरे पास, जिसमें मंडे को थोड़ा लॉस में खुलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे खुल रहा है। लेकिन वो बहुत लाइट पोजीशन है, इसलिए मेरे को डर नहीं है। मैं आपको 3 दिन से बोल रहा हूं कि मैं अपनी पोजीशन बहुत लाइट रखा हूं। तो अभी तक मेरे को 4 दिन में चारों दिन प्रॉफिट हुआ 2.53 लाख का। तो बहुत संभल के और बहुत एकदम नाप तोल के मैं ट्रेड कर रहा हूं। मैं खुद भी डरा हूं, मेरे को रिस्क लेने का कोई मन नहीं है। मैं एकदम छोटा छोटा ट्रेड्स कर रहा हूं, और जो दिख रहा है कि फियर है, तो मैं कॉल बेच के अभी थोड़ा सा काम कर रहा हूं, क्योंकि आई वांट टू कैपिटलाइज ऑन फियर राइट नाउ। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो अब समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो और कंटेंट वगैरह पसंद आया तो मेरे को लाइक सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब में कमेंट जरूर करिए, कुछ सीखना हो, कोई जानना हो, लाइक करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है। एंड बेल आइकन बजा दीजिए, सो दैट आपको यूट्यूब में नोटिफिकेशंस आ जाए तुरंत जैसे ही वीडियो अपलोड होता है ना। तो मेरा जो क्लास है, जो मैं चालू करने वाला था, वो मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट संडे से चालू कर लूंगा, और कल उसका नोटिफिकेशंस वगैरह आपको इंस्टाग्राम में आएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मैं यहाँ पे अपना नंबर भी दे दूं बाय द वे। तो माई नंबर इज, अगर आपको कांटेक्ट करना हो डिस्कस करने के लिए, तो माई नंबर इज 9199573273, 9199573273। सो आप मेरे को कॉल करके डिस्कस वगैरह भी कर सकते हैं कि क्लासेस वगैरह कब चालू होने वाला है, एवरीथिंग। तो चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं।